सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं, हरि बिनु भरम बिगुरचन गंदा। जहाँ जहाँ गयो अपन को खोयो ते फंदे वो फंदा। योगिया और न भाई, लुंचित मुंडित मौनी जटाधारी, तिनको कहाँ से पाई। ज्ञानी गुड़ी शूर कवि दाता, ई जो कहें बढ़हम ही। जहाँ से उपजे तहाँ समाने छूट गए सब तबही। बाएं दहिने तजु विकारा निज कह हरिपद गहिया। कहीं कबीर गूंगे गुर खाया पूछे सो क्या कहिया। हरि बिनु भरम बिगुरचन गंदा। हरि के बिना लोग भ्रम में, बिगुरचन में और गंदगी में पड़े। हरि भजन नहीं हो रहा है, इसलिए भ्रम में, बिगुरचन में और गंदगी में पड़े। जहाँ जहाँ गयो अपन को खोयो ते फंदे वो फंदा। तुम जहाँ जहाँ जाते हो अपन को खो देते हो। अपन को, अपना सत्व, अपना अधिकार, अपनी सत्ता, अपनी महत्ता। जहाँ जहाँ गए अपन को खो दिए। ते फंदे वो फंदा, जो सामने दिखाई दिया उसी में डूब गए। फिर और साहब पंक्तियां कहते हैं, हरि पहला शब्द है। हरि का अर्थ क्या होता है? चारों वेदों में हरि शब्द है, लेकिन उसका अर्थ है अश्व। सूर्य की किरणों को अश्व कहा गया, उसको हरि कहा गया। इंद्र को हरि कहा गया, इंद्र भी सूर्य ही है। वाल्मीकि रामायण में हरि शब्द है, वो बानर के लिए है। हरिश्वराः, बाली को, सुग्रीव को हरीश्वर, हरियों का ईश्वर यानी हरियों का मालिक, बंदरों का मालिक कहा गया है। मैंने कल कहा था ये बानर नहीं थे, बानर गोत्र था। ये इंसान थे, राजा थे, दूसरे मनुष्यों से बातचीत, प्रेम, युद्ध सब करते थे, तो ये बानर कहाँ थे? लेकिन हरि का अर्थ वानर गोत्रियों के लिए है। वाल्मीकि रामायण में हरि भजन आज से पूर्व 1500 वर्षों से चल रहा है। उसके पहले हरि भजन नहीं था। हरि का अर्थ विश्व, हरि का अर्थ परमात्मा, आत्मा। ये वैदिक युग की देन नहीं, ये पीछे की है। इसके लिए महाभारत के शांति परम में पढ़ के समझा जा सकता है। संस्कृत के पंडितों ने जब ईरान के लोगों से संपर्क किया तो एक नया अध्याय हरि का आया। उनके ईश्वर का नाम है अहर मजदा। पारसियों के ईश्वर का नाम है अहर मजदा, और देहाती भाषा में तो हरमुज कहते हैं। सासानी भाषा वहाँ की देहाती भाषा है, उसको हरमुज कहते हैं। लेकिन फारसी में, शुद्ध फारसी में अहर मजदा। संस्कृत के पंडितों ने इसको हरिमेधस कहा। भिन्न भाषा वालों में उच्चारण बदल जाता है। जैसे ब्राह्मण को अरबी फारसी वाले ब्राह्मण कहते हैं, तो हर मजदा का संस्कृत वालों ने हरिमेधस कहा। हरिमेधस महाभारत में आता है। आगे चल करके मेधस उड़ गया, हरि रह गया, और गुप्त काल में हरिभजन शुरू हो गया। गुप्त काल ईसा के 350 वर्ष बाद से आरंभ होता है। गुप्तों का काल, ये गुप्तों का काल ही ब्राह्मणों का वर्चस्व का काल है। इसी में सारे पुराण संपादित हुए हैं,
और महाभारत रामायण भी विस्तार से संपादित हुए हैं। हरिभजन शुरू हुआ आज से 1500 वर्ष पूर्व से। राम भजन शुरू हुआ 1000 वर्ष पूर्व से। पहले राम भजन नहीं था। पूरी वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि राम राम जप, कहीं एक जगह भी नहीं लिखा। ये 1000 वर्ष से राम नाम भजन शुरू हुआ और फिर बढ़ता गया। गॉड शब्द विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन ये कुल 600-700 वर्षों से, उसके पहले नहीं था। शब्द बीच में बनते हैं और बिगड़ते हैं, सत्ता नहीं बनती है। हरि, गॉड, ईश्वर, परमात्मा, जिसके लिए हम कहते हैं वो बनता बिगड़ता नहीं, शब्द बनते बिगड़ते हैं। जैसे पानी, हमारे पूर्वज लोग पानी नहीं पीते थे। संस्कृत साहित्य में कहीं पानी नहीं है, पान है। पान का अर्थ होता है पीना, वहीं से पानी बन गया। जल है, नीर है, सलिल है, आप है, अप है। संस्कृत में तो खास आप अप संस्कृत को कहते हैं, अरबी में आप कहते हैं। तो पानी नहीं पीते थे, जल पीते थे। इसीलिए तो साहिब बेंकिया है, राम नहीं कहते तो अल्लाह कहते हो, अल्लाह न कहो राम कहो, बात तो एक है, क्यों लड़ते हो? अल्लाह राम जियो तेरी नहीं भाई, दुई जगदीश कहाँ ते आया, को ने गौर आया। अल्लाह राम करीमा केशव, हरि हजरत नाम धराया। तो हर शब्द ये आज से 1500 वर्ष पूर्व से प्रचलित हुआ है। ये मैंने बीजक की व्याख्या में लिखा है। हरिजन हंस दसालिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे, मौन रहे कि हरिजस गावे। मान सरोवर तटके बासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कूद निकट नहीं आवे, पद दिन हर हंसा दर्शन पावे। नीर छील का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। इस शब्द की व्याख्या में मैंने महाभारत का उदाहरण दे करके ये सब पर विवरण दिया है। हरि के लिए ऐतिहासिक बातें। हरि भजन, हरि भजन क्या है? विष्णु हरि है, परमात्मा हरि है, आत्मा हरि है। ये प्रचलन आज से 1500 वर्ष पूर्व से है। अब रह गया हरि आत्मा है कि परमात्मा है? आत्मा है, परमात्मा है। आत्मा परमात्मा तो नहीं, दो के विषय में धारणा है। नाना मत हैं धर्म में, लेकिन उसमें हम विभाजित करें तो मुख्य दो हैं। एक है कि परमात्मा अलग है, उसकी उपासना करके हमें उस तक पहुंचना है। और एक विचार है कि परमात्मा आत्मा ही है, पहुंचना नहीं है, पहुंचा है। अलग थोड़े, समझना है और ठहरना है। ये दो विचार है। पहला विचार विश्वासवादी है और दूसरा विचार विवेकवादी है। विश्वास कहता है परमात्मा अलग है, विवेक कहता है आत्मा परमात्मा है। वेदों में कर्म कांड है, लेकिन जहाँ ज्ञान की बात है वहाँ शुद्ध आत्मा ही को परमात्मा कहा गया है। परिद्यावा पृथ्वी सद्यत्वा परिलोकान परदिशा परिस्व ऋतस्य तंतुम विदतम विचित्ते तदपश्यत तदभवत् तदासीत। ये शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। देवा पृथ्वी अनेकों लोक में ऋत परिपूर्ण है। देवा यानी स्वर्गलोक। स्वर्गलोक का अर्थ होता है तारामंडल जो चमकता हो। पृथ्वी, और ये पृथ्वी
परिद्यावा पृथ्वी सद्युत्वा परिलोकान तमाम लोग, परिदिशा सारी दिशाएं, परिस्वर सारे चमकते मंडल, ऋतस्य तंतुम ऋत के तंतु, ऋत नाम नियम। वेद में ऋत का अर्थ होता है नियम। नियम कैसे संसार में व्याप्त हैं? जैसे कपड़ा में ताने बाने व्याप्त हैं, पूरे संसार में नियम व्याप्त है। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के धागे विततम नाम फैले हैं। फूल कैसे खिलता है? प्रकृति के नियम से। पानी कैसे बरसता है? प्रकृति के नियम से। आवर्षण कैसे होता है? नियम में विखंडन हो गया तो आवर्षण हो गया। सूरज निकलता है, डूबता है, छह ऋतुओं का परिवर्तन होता है, झरने बहते हैं, नदियां चलती हैं, समुद्र लहराता है, अनंत विश्व ब्रह्मांड निरंतर गतिशील है। कैसे? ऋत से। ऋत नाम नियम। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र फैले। लेकिन विचित्रते, जो विवेकवान ऋत के तंतु को चीर देता है, इसके पार पहुंच जाता है, यानी प्रकृति से ऊपर उठ जाता है, तत्पश्चात वह उसको देख लेता है। तद्भवत, वह वही हो जाता है। तदासीत, वह वही है ही। कथन की 3 उड़ान है। ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हैं, नियम के धागे पूरी दुनिया में फैले हैं, नियमों से सारा संसार चल रहा है। लेकिन प्रकृति से जो अपने आप को ऊपर कर लेता है, सारा माया मोह छोड़ देता है, तो तद्भवत उसको देख लेता। अब तद कौन है? तद अन्य पुरुष है, परमात्मा मान लो, परमात्मा को देख लेता है। तो देख लेने से क्या होगा? देख रहेगा और छूट जाएगा। यही एक परमात्मा आ जाए तो हम देख लेंगे, आनंदित हो जाएंगे, वो चला जाएगा, फिर हम उसे रह जाएंगे। तो ऋषि कहते तद्भवत, वही हो जाता है, वो परमात्मा हो जाता है। लेकिन हो जाने में भी नकलीपन है। कोई थानेदार हो गया तो रिटायरमेंट हो जाएगा, तो कंडा भी नहीं फिर। इसलिए ऋषि कहते तदासीत, वो वही है। ये कथन की 3 उड़ान क्यों करता है ऋषि? क्योंकि सब सह नहीं सकते हैं। अगर कहा जाए तुम परमात्मा हो तो लोग घबरा जाएंगे। परमात्मा के दर्शन कर लोगे जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तो समझ में आ गई, तो कहा कि तुम परमात्मा हो जाओगे। और तैयारी हो गई तो कहा रे तू ही परमात्मा है। तत्तमस श्वेतकेतु, उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश देते हुए छांदोग उपनिषद में कहा, तत्तमत श्वेतकेतु, श्वेतकेतु तू वही है जिसको तू खोज रहा है, वो तो खुद है। जय को खोजत सो हूं खुद ही, यह नहीं जान पाए, ये विशाल साहब ने कहा है। तो कबीर साहब को तो बारंबार यही विचार है, वो परमात्मा हरि, सारंगपाणी, राम, सभी रघुराई तक कहते हैं, गोविंद तक कहते हैं, लेकिन उनका सबका अर्थ अंतरात्मा का होता है। ये बात संत और विद्वान दोनों एक स्वर से मानते हैं। या तो व्यक्ति रूप में जब कहते हैं राम को, कृष्ण को, तो उनके लिए कहते हैं, लेकिन जब आध्यात्मिक पुट लेके कहते हैं तो अंतरात्मा के लिए कहते हैं। उनका राम अंतरात्मा है। बीचक में एक पंक्ति आती है, वैष्णव लोग कभी साहब साथ रहते थे, तो एक वैष्णव संत ने कहा कबीर साहब से कि महाराज रघुनाथ कब मिलेंगे? तो उन्होंने ये नहीं कहा नहीं मिलेंगे, उन्होंने कहा सहज समाधि उन्मुनि जागे सहज मिले रघुराई। जब सहज समाधि लग जाएगी और उन्मुनि जग जाएगी तो रघुनाथ सहज मानो मिलेंगे। सहज समाधि क्या है?
क्या हो गया? मुझे तड़का लगा है सब्जी। तो हरि भजन बीजक में साहब ने कहा बराबर, ये भारतीय परंपरा में हरि भजन आज से 1500 वर्षों से चल रहा है। हरि का अर्थ आत्मा परमात्मा दोनों है। आत्मा से अलग परमात्मा मान करके उपासना भक्त लोग करते हैं। विवेकवान आत्मा ही को परमात्मा मानते हैं। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, मुक्ति कारण सामग्राम भक्तरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तृत विधीयते स्वात्मानुसंधानम भक्तृत परे जगु। मुक्ति के कारण मोक्ष कारण सामग्राम भक्तरेव गरीयसी, मोक्ष के कारण में जितनी सामग्री है भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है। मोक्ष कैसे होगा? भक्ति से। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? स्वस्वरूपानुसंधान भक्तृत विधीयते। स्वस्वरूप का अनुसंधान भक्ति कहलाती है। स्वस्वरूप का अनुसंधान यानी आत्मचिंतन। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं स्वात्मानुसंधानम भक्तृत परे जगु। अपने आत्मा का अनुसंधान करना दूसरे लोग भक्ति कहते हैं। तो स्वस्वरूप अनुसंधान और आत्मा का अनुसंधान एक ही अर्थ है। भक्ति का अर्थ है स्वरूप का अनुसंधान। लेकिन पहले ये संभव थोड़े। पहले तो भक्ति वहां होनी चाहिए जहां से आपको ऐसा ज्ञान मिले, गुरु के प्रति, संत के प्रति, भक्त के प्रति। और अपने अंतःकरण को निर्मल करने के लिए ये मान लो कि ये पूरा प्राणी जगत भगवत रूप है, सबके प्रति विनम्र भाव। फिर आत्मशोधन करो, आत्मा निर्मल करो और स्वरूप में स्थित हो, अंतिम भक्ति। हरि आत्मज्ञान, आत्मा निज स्वरूप के बोध बिना भ्रम विगुरचन गंदा। जीव भ्रम में पड़ा है, विगुरचन उलझन में पड़ा है, गंदगी में पड़ा है। सब जीव को असंतोष क्यों है? हर आदमी असंतुष्ट है। पुत्र वाला असंतुष्ट है, पुत्रहीन तो असंतुष्ट है, ये पुत्र वाला असंतुष्ट है। निर्धन असंतुष्ट है, धन वाला असंतुष्ट है। चपरासी असंतुष्ट है, कमिश्नर असंतुष्ट है। चपरासी को उतना अवसाद में मैं नहीं देखा जितना कमिश्नर को देखा। सारा संसार दुखी है। क्यों? क्योंकि उसका मन वहां लगा है जो स्थिर नहीं। शरीर से लेकर संसार के सारे पदार्थों में स्थिरता नहीं। ये सब बदल रहे हैं पानी की बुलबुले की तरह, और इसी में मन है तो संतोष कहाँ? इंद्रियों की उत्तेजना में संतोष मानता है इंसान, लेकिन उत्तेजना उसको विवश करती है बारंबार, और वासना में बधा उसी तरफ खींचा रहता है। काम भोग में थोड़ा उसको संतोष मिला जब उसमें शिथिलता आ गई, लेकिन वो संतोष नहीं है, वो शक्ति भर रहा है। शिथिल हो गया तो संतोष लगता है। जहां शक्ति आई तहां फिर भागा उसके पीछे। एक आदमी दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते थक गया, इसलिए रुक गया। तो रुका नहीं है, मजबूरी से रुका है। जहां शक्ति आएगी फिर दौड़ेगा। भोगों में जितना पड़ोगे दौड़ने पड़ेगा, शांति नहीं पाओगे। भ्रम यह है कि विषयों में सुख है, दुनिया की वस्तुओं में सुख है, ये महाभ्रम है।
और यही भ्रम सबको नचा रहा है। दुनिया की वस्तुओं में सुख नहीं है। सुख है सुख की कामना छोड़ देने में। जिसको सुख की कामना ही नहीं वो सब समय सुखी है, और जो सुख चाहता है वो दरिद्र है। भूखा है तो इसका मतलब है उसको भोजन चाहिए, और पेट भरा है तो भोजन क्यों चाहिए? सुख जो चाहता है वो दरिद्र है, क्योंकि उसके पास सुख नहीं है। और जहां से सुख चाहता है वहां से दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। थोड़े समय के लिए लगेगा कि सुख मिला और फिर दुख मिलेगा। दुनिया मृग तृष्णा है। धूप की लहरियों में पानी का आभास होता है, लेकिन पानी उसमें नहीं है। ऐसे दुनिया की वस्तुओं में सुख की कल्पना होती, सुख उसमें नहीं है। तो जीव भ्रम में भागता रहता, जीवन भर भागता रहता। इंद्रियों के विषय, प्रतिष्ठा, मलिकानापन सब खोखले। मालिक होने से आप सुखी नहीं होगे। सब पर चौधराना गांठने से आप सुखी नहीं होगे। कितने घर के मालिक कहते हैं मैं कमाता हूं और मेरे बल पर सब चलता है, पत्नी बच्चे सब हमारी उंगली की इशारे पर नाचे। ये अहंकार उनको रुलाता है। तुम सेवक हो, विवाह करके एक अबला को लाए हो अपने घर में। तुम बाहर काम करते हो, वो घर में करती है। घर में कम काम नहीं है। घर न संभाले तो बिगड़ जाएगा। जहां पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं उनके बच्चे बिखर जाते हैं। न प्यार मिलता है न सेवा ठीक से मिलती है। पैसा पैसा बढ़ जाता है और दुख बढ़ जाता है। इसलिए मैं राय देता हूं कि पुरुष अगर काम भर का कमाता है तो पत्नी न कमाए, नौकरी न करे। ये देवियां कम काम नहीं करती हैं, बहुत करती हैं। किसी घर के व्यक्ति को यह न कहना चाहिए कि मैं कमाता हूं, मैं सबको खिलाता हूं, मेरे नाते सब चल रहा है। दुनिया भर के मालिक न बनो। आप अपने को समझो मैं एक तुच्छ आदमी हूं और घर की जिम्मेदारी है इसलिए सेवा करता हूं। सब अपने अपने कर्म से खाते हैं। राजा, एक मकान विशाल भवन बन रहा था। राजा घूमने आ गया देखने के लिए। राजा ही बनवा रहा था। मंत्री साथ में था। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। राजा को अहंकार, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। तो मंत्री से कहा, मंत्री महोदय ये सब किसकी कृपा से हो रहा है? कि हुजूर आपकी कृपा से हो रहा है। ये सब मेरे पाले पलते हैं। कि हाँ हुजूर, लेकिन साथ साथ अपना अपना प्रारब्ध भी होता है। कि प्रारब्ध क्या होता है? तो इतने में संयोग था, एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा था। तो पत्थर टूटा, दो खंड हुआ, बीच में एक छेद था, उसमें से एक कीड़ा निकला। वो कीड़ा मस्त मजबूत। मंत्री ने कहा, हुजूर इसको कौन खिलाता है? ये तो पत्थर के बीच में रहा और खूब मस्त है। तब राजा को लगा कि मुझे उत्तर मिल गया। सबका अपना अपना प्रारब्ध है। आप खिला रहे मालिक हैं। मालिक बनोगे तो चांटे खाओगे, समझ लो। जो घर में मालिक बनेगा वो चांटे खाएगा। गुरु मालिक बनेगा तो वो भी चांटे खाएगा। महंत मालिक बनेगा वो भी चांटे खाएंगे। इस प्रकृति में किसी को क्षमा उमा नहीं है। धरती आकाश के बीच में जितने लोग हैं सब किसी को क्षमा नहीं। लोग कहते राम राम कहो दुख दूर हो जाएगा। राम अपने बच्चे, अपनी पत्नी और अपने माता पिता के दुख नहीं दूर कर पाए। आपका दुख कैसे दूर कर देंगे? आप जब गलत काम करोगे राम कैसे दुख दूर कर देंगे? राम का रामत तो है कि इतना दुख आते हुए वो दृढ़ रहे और विचलित नहीं हुए। ये राम का रामत्व है।
इसका अनुभव करो और इसका जीवन में आचरण करो। कब ऐसा समय है, कौन ऐसी अवस्था है जब मन की प्रतिकूलता नहीं आती है? हर समय तो है। उसकी उपेक्षा करो, परवाह न करो, तब शांति पाओगे। सबको इस दुनिया में अपने कर्मों का फल भोगना है, इसलिए संभाल करके चलो। विगोचन, उलझन, दुनिया की उलझन में अभाव के नाते कम दुखी हैं, स्वभाव के नाते सब दुखी हैं। अपने स्वभाव में अहंकार है, कटुता है, कटु वचन है। कितने लोगों के मुख से मीठ वचन निकलता ही नहीं, जब निकलेगा तब खार। विनम्र हो नहीं पाते, समता से जी नहीं पाते। कितने घर में हैं पति पत्नी बात नहीं करते। पति पत्नी में बात न होना महापाप है। गृहस्थी में पति पत्नी गृहस्थी की रीढ़ है। गृहस्थी कहाँ बनती है? विवाह में। विवाह विशिष्टम वहनम, विवाह का अर्थ है विशिष्ट ढंग से वहन करना, निभाना। पत्नी पति को, पति पत्नी को ठीक ढंग से निभाए। और ये निभाना तभी होगा जब दोनों एक दूसरे को मित्र समझे, छोटा बड़ा न समझे। हजारों वर्षों से पाठ पढ़ाया गया है, ये देवियां दासी हैं और पुरुष लोग परमात्मा हैं, देवता हैं। और ये जो नारियां हैं दासी हैं। वेद में ऐसा नहीं कहा गया है, ये पीछे का पाठ है। वेद में तो 1 दर्जन से अधिक स्त्रियां वेद मंत्रों की रचयिताएं हैं। और आज हजारों वर्षों से पंडित लोग कहते हैं कि शूद्र और स्त्री दोनों को वेद में अधिकार नहीं, जबकि शूद्र भी वेद के रचयिता हैं और स्त्री भी वेद की रचयिता है। मैंने अपने वेद क्या कहते कि भूमिका ही में सब लिखा है और नंबर दिया है, कोई वेद से मिला ले। स्त्रियां वेद के मंत्र रच सकती हैं तो पढ़ क्यों नहीं सकती हैं? लेकिन इतनी गिरावट आई। एक तो 70% मनुष्यों को शूद्र मान करके उनको रगड़ दिया गया, उनको समान अधिकार दिया ही नहीं गया। ये कटु राजनीति, घृणित राजनीति। और स्त्रियों के साथ ये अत्याचार। ब्राह्मण घर की स्त्रियों के लिए भी तिवारी वेद पढ़ सकते हैं, तिवराई नहीं पढ़ सकती। एक ऐसा अनर्थ है। आधी मुर्गी काट के खा जाए और आधी अंडा देगी, पूरी मुर्गी अंडा देगी। तो ये सब गलतियां चली। तो ये जो नारियां हैं ये दासी हैं और जो पुरुष हैं देवता हैं। अब ये भूल जाओ, दोनों मित्र मित्र हैं। देखो सरकार इनका रिजर्वेशन कर रही है, हर जगह इनका नंबर बढ़ रहा है। ये सरपंच हो रही हैं, सदस्य हो रही हैं, प्रधानमंत्री हो रही। देखो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होकर के पूरी दुनिया को थर्रा दिया। और आज देखो सोनिया बैठी है बिना ताज के ताज। और कितनी सोनिया है, एक सोनिया थोड़े है। ये देवियां सब आगे बढ़ रही हैं। अब देवता लोग समझ जाओ, थोड़े दिन में चलेगा, ये लोग झंडा उठाएंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पुरुषों की हैकड़ी नहीं चलेगी, तब पता लगेगा फिर। इसलिए सावधान हो जाओ, विनम्रता से रहो। देवी देवता दोनों समान हैं, पति पत्नी दोनों मीठ व्यवहार करें, एक दूसरे से मुस्कुरा के बोलें, आदर करें, समता से रहें। लेकिन उलझे हैं सब, जो जहां है कटु, बात नहीं। बात भी बोलेंगे तो लठ मार, गंदा, गंदगी, खाली विषय वासना। गृहस्थी मतलब विषय वासना में डूबे रहना। क्यों गृहस्थ हुए? गृहस्थ इसलिए हुए कि जानते थे कि विरक्त होकर नहीं रह पाएंगे, तो गृहस्थ हुए, अच्छा किए। गृहस्थ विशाल मार्ग है,
अधिकतम इसी में लोग रह पाते हैं, विरक्त कोई रहता है। इसलिए गृहस्थ हुए अच्छा हुए, लेकिन गृहस्थ हुए क्यों? विषयों का आकर्षण था। अब तो देख लिए उससे क्या मिलता है, तो अब सावधान होना चाहिए कि नहीं। एक बार ठगावे 52 बेर कहावे, बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। कब तक गप्पूनाथ बने रहोगे? इंद्रियों को उत्तेजित करो, वासनाओं को उलझाओ, फिर कचड़े में पड़ो, फिर मलिन बनो, फिर पश्चाताप करो, वही वही क्रिया रोज रोज। अपने को संभालो, कम से कम बाल पक जाएं, तब तो ब्रह्मचारी बन जाओ। पवित्र बनो, आचरण शुद्ध करो। हरि बिनु भरम विगुरचन गंदा। हरि के बिना लोग भ्रम, उलझन और गंदगी में पड़े। हरि की परिभाषा साहब ने आगे इसमें स्वयं कर दी है। हरि है अंतरात्मा, आत्मा हरि है। आत्मा के ज्ञान बिना, आत्मशोधन बिना, आत्म शांति बिना लोग उलझे हैं। जहां जहां गए वो अपन को खोते फंदे को फंदा। जहां जहां तुम गए अपन को खो दिए। जहां गए, घर से निकले, गाड़ी बैठे चले, इतने में एक बढ़िया बंगला देखे, ऐसे बंगला मेरे होता। एक कल्पना उठी तो अपने को बेच दिए, खो दिए। बंगला बड़ा हो गया, आप छोटे हो गए। किसी लड़के बच्चे देखे, ऐसे लड़के बच्चे मेरे होते। लड़के बच्चे वालों से पूछो कितना वे सुखी हैं। इसमें तो बहुत लड़के बच्चे वाले बैठे हैं, अपने अपने लड़कों बच्चों से कौन सुखी है? दोस्त बच्चों का नहीं है, दोस्त तो अपना है, जो उससे हम बहुत कुछ चाहते हैं। किसी बड़ाई देखे, प्रतिष्ठा देखे, पूजा देखे, ऐसे पूजा मेरी होती। पूजा होने से क्या फायदा होता है? जब पूजा करने आते हैं तो मुझे तो परेशानी लगती, लेकिन मजबूर होकर बैठा रहता हूं। सब पोल खाता है। पूजा करने वाले तो प्रसन्न रहते हैं क्योंकि वे श्रद्धा से करते हैं। और हम अगर पूजा में खुश हों तो हमारा नरक है। फिर पूजा पा करके खुश होना अपना नरक करना। हमें शांत होकर सह लेना चाहिए। पूजा कर रहे हैं, लोगों का मन है, सह ले भाई। और पूजा करवाने में आनंद मानना। कितने गुरु पैर बढ़ा के कहते चरणों तक ले लो, चरणों तक ले लो। अपना खुद चरणों तक देना चाहते हैं, जूठा देना चाहते हैं, लो हमारा प्रसाद खा लो। ये सब पागल हैं, गुरु नहीं पागल हैं। अपने को संभालो। जहां जहां गए अपन को खोयो, जहां जहां गए अपन को खो दिए। जो देखे उसी में बह गए। किसी टेढ़े मेढ़े बाल, सुंदर चेहरा देख करके उसी में बह गए। है क्या? टट्टी पेशाब की पोटली है, हड्डी की झोपड़ी है, गीला चाम लपेटा है, अंदर में राग उदयस कलह कल्पना है, उत्तेजना है। जिसको चमकता हुआ देख रहे हो, पुरुष को अथवा स्त्री को, क्या वो सुखी है? उसी चमक से सुखी रहेगी वो। अगर किसी युवती को देख करके लगता उसमें सुख है, तो युवती अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहती। अगर युवक को देख करके लगता है उसमें सुख है, तो युवक के शरीर का सुख लेकर के वो युवक सुखी रहता है। दोनों सुखी नहीं है, एक भ्रम है। न उसके शरीर में सुख है, न उसके शरीर में सुख है। शरीर तो एक कूड़ा कचड़ा है। साधना की दृष्टि से मंगलमय है, नहीं तो कूड़ा कचड़ा है। जहां जहां गए अपन को खोयो, जहां जहां गए अपन को खो दिए। जो देखे उसे में बह गए। शब्द में, स्पर्श में, रस में, रूप में, गंध में, मान प्रतिष्ठा में। ये काएं काएं भाएं भाएं दुनिया का जंजाल, सपने की तरह। सपना क्या सुसुप्त हो जाता है। जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है। सब कुछ बिगड़ जाने वाला है। कहां आकर्षित हो रहे हो? तो साहब कहते जहां जहां गए अपन को खोयो ते फंदे बहु फंदा। उसी बंधन में तुम बंध गए।
अब अंत में कुछ काम दिया नहीं। सीता जी और महाराज राम ही सोने के मृग में धोखा नहीं खाए, हम लोग सब खाए। वो तो शायद रूपक हो न धोखा खाए। मैंने रामायण रहस्य में लिखा है, जितना वर्णन लंबा चौड़ा है उसके अनुसार वो काल्पनिक है। सीताहरण हुआ होगा तो और ढंग से हुआ होगा। इतनी सामग्री है, 3-4 घंटे की सामग्री है। और आप जानते हैं कि मारीच ने कहा है, हा सीते हा लक्ष्मण, जब उसको बाण लगा, जिससे कि लक्ष्मण और सीता भयभीत हो जाए और लक्ष्मण यहाँ आवे, ये धोखा दिया है। तो इसका मतलब है कितनी दूरी पर रहा, आवाज़ कितनी दूरी से आती है। आवाज़ तो आती है, 1 एकड़ 1.5 एकड़ दूरी जमीन पर हो तो आवाज़ आती है, थोड़ी दूर से आवाज़ आती है। तो वहाँ से तो राम झट से आ जाते, लेकिन 4-5 घंटे की सामग्री। खैर उस कथा को यहाँ लेकर के उलझने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि सोने का मृग देख करके सीता मोह हो गई। राम ने धन्ना बाण उठा लिया कि इसको लाना है, चाहे मार के चाहे जीते। लक्ष्मण ने कहा, भैया सोने का मृग नहीं होता है, इसमें धोखा है। कहने सीता का मन है। सीता मोह हो गए, राम भी मोह हो गए। तो फल क्या हुआ? सीता रावण के घर में रोती रही और राम बन बन रोते रहे। मोह का परिणाम दुख होता है। वेदव्यास जी ने राम को क्षमा नहीं किया है। महाभारत में लिखा है, जब युधिष्ठिर एक बार जुआ में सब हार गए थे और द्रौपदी के रोने से धृतराष्ट्र ने सब लौटा दिया था, तो अपने नगर को चल पड़े थे। लेकिन दुर्योधन को पता चला तब वो बड़ा दुखी हुआ और कहा, धृतराष्ट्र पिताजी ने आपने सब खराब कर दिया, फिर बुलाइए, फिर मैं जुआ खेलूंगा। तो फिर भेजा गया आदमी। तो युधिष्ठिर आधे रास्ते में थे, वहां से लौट पड़े। न लौटते, कोई शर्त नहीं थी कि लौटें, लेकिन महाजुआड़ी धर्मराज युधिष्ठिर, आपके इस करही भदर में कोई जुआ खेले, घर हार जाए, खेत हार जाए, पत्नी हार जाए, परिवार हार जाए, अपने हार जाए, कितना थू होगा। और हमारे धर्मराज युधिष्ठिर सब हार गए। और एक बार हार गए, लेकिन धृतराष्ट्र ने लौटा दिया। फिर निमंत्रित किए तो फिर लौट पड़े। वहीं पर वेदव्यास ने यह श्लोक कहा है, असंभवे हे मम जंतोस् तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समासन्न पराभवाणाम धियो विपर्यस ततरा भवन्ति। सोने का मृग होना असंभव है, लेकिन राम जैसे महापुरुष भी लुभा गए। सच है, जब विनाश का दिन आता है तो बुद्धि बिगड़ जाती है। वेदव्यास जी ने एकदम कबीरी भाषा में कहा है, जहां जहां गयो अपनपो खोयो ते फंदे बहु फंदया। खाने बैठे, कुछ चटोर चीज मिल गई, बस खबड़ा हो गए। खबड़ा और खबड़ी। जहां जहां गए अपनपो खोए ते फंदे बहु फंदा। योगी कहें योग है नीका, योगी लग कहते योग ही नीक है, अच्छा है। द्वितीय और न भाई, कल्याण का और दूसरा रास्ता नहीं। तो योग जो आखिर है वो तो निश्चित हो रास्ता है, लेकिन योग के हठ योग की प्रक्रिया बहुत होती है। तो साहब कहते हैं हठ योग की जरूरत नहीं। नंचित मुंडित मौनी जटाधारी तिनको कांसल पाई। नंचित नाम बाल उखाड़ने वाले, जैनी लोग बाल उखाड़ते हैं, तो कहते बाल उखाड़ने से कल्याण होगा। और मुंडित मुड़ मुड़ाने वाले सन्यासी लोग, हम लोग भी मुड़ाते हैं। अगर हम मुड़ावे और कहें मुड़ मुड़ाने से मोक्ष होगा, तो साहब कहते मुड़ मुड़ाने से मोक्ष नहीं होगा। मुड़ के मुड़ाए कौन नर तरेगे? भेड़ा न तरे जो मुड़ाए सरासर है। और जटा के रखाए से कौन न तरेगे? मोर न तरे जेके लंबे लंबे पर है, साहब किसी के नहीं छोड़े। एक कॉलेज में, एक डिग्री कॉलेज में जब मैं भाषण करने गया, तो प्रवचन जब खत्म हुआ तो जवान जवान लड़के तो उसमें सब होते ही हैं। प्रश्न उत्तर आया
तो एक लड़के ने कहा, महाराज कभी शायद तो कहे हैं कि मुड़ मुड़ाए कौन नर तर गए, तो आप मुड़ाए क्यों हैं? तो मैंने कहा इसलिए है कि उन्होंने ये भी कहा कि जटा के रखाए से कौन नर तर गए, तो मुड़ाऊंगा नहीं तो जटा हो जाएगी, इसलिए मुड़ा देता हूँ, लेकिन रोज नहीं मुड़ाता हूँ, जब ज़्यादा बढ़ जाता तब मुड़ाता हूँ। इसलिए मुड़ाने और रखाने दोनों बीच में है। तो सब हंसने लगे। बात को बतंगर थी और क्या थी। तो नंचित मुंडित मौनी, मौनी खाली हो जाने से मोक्ष होता है। मौन है वासना शांत हो जाना। जब मन शांत हो तो असली मौन है, वाणी भी और मन भी दोनों शांत। मौनी जटाधारी, जटा रखा लिए तो कहे हम मुक्त हो जाएंगे। तिनको कहाँ सिद्ध पाई, साहिब कहते ऐसे लोग सिद्धि कहाँ पाते हैं। ज्ञानी गोई सूर कविदाता आई जो कहें बड़ा हम ही। कोई ज्ञानी है, शास्त्रों का प्रकांड पंडित है, धारा प्रवाह बोलता है, गुणी है, अनेक कला का ज्ञान उसको है। ज्ञानी गुणी सूर, सूरवीर है, कवि है, आंसू कवि, कविता बना लेता है, दाता है, बहुत दान करता है। ज्ञानी गुणी सूर कवि दाता। ये जो कहें बड़ा हम ही, ये सब कहते हैं हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, लेकिन साहब कहते हैं जहां से उपजे तहां समाने, छूट गए सब तबई। नस पकड़ते साहब, ये जहां से पैदा हुए उसी में डूबे हैं। कहां से पैदा हुए? वासना से, और वासना में डूबे। ध्यान दीजिए, शरीर कैसे बनता है? माता पिता के संयोग से, नर नारी के संयोग से। नर नारी का संयोग वासनात्मक है। शरीर की रचना ही में माँ बाप की वासना है, और हम जो जीव आए हैं तो वासना के अधीन ही आए हैं। वासना त्याग देते तो देह में नहीं आते। तो जीव जो गर्भ में आया है उसकी बीज वासना, माँ बाप की वासना, ये देह वासनामय है। इसी वासना से देह रहे हो और उसी वासना में जीवन बिता रहे हो, तो क्या ज्ञानी गुणी हो? जहां से उपजे तहां समाने, छूट गए सब तबई। बड़े आलिम व फाजिल हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। बड़े आलिम फाजिल हैं, विद्वान हैं। फाजिल कहते हैं अतिरिक्त को, एक्स्ट्रा को, और फाजिल कहते हैं विद्वान को। ये दोनों अर्थ है। बड़े आलिम व फाजिल हैं, बड़े विद्वान ज्ञानी हैं, मगर विषयों के बस होकर उसी रास्ते से आ निकले जिधर नादान घिसता है। एक अनाड़ी आदमी जिधर विषय वासना और मोह माया में डूबा है, वैसे बड़ा विद्वान डूबा है। तो क्या मतलब हुआ? पांडित्य काम नहीं करता है, आचरण काम करता है। पटका पाठ काश्चे विचान्य शास्त्र विचिंद का, सर्वे विसरिनो मूर्खाय क्रियावांश पंडिता। ये युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा। पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों के चिंतन करने वाले सब व्यसनी और मूर्ख हैं। एकदम कबीरी भाषा, कबीरी भाषा सदा से रही है। खर खर कहने वाले, पटका पाठ का शिव चांदनी शास्त्र विचिंत का, सर्वे व्यसनी मूर्ख है, सब व्यसनी और मूर्ख है। यह क्रियांश पंडिता, जो आचरण संपन्न है वो पंडित है। पंडित का अर्थ है जो प्रज्ञावान हो। प्रज्ञावान का सरल अर्थ होगा अच्छी समझदारी। अच्छी समझदारी और विद्या में बहुत फर्क है। कोई व्याकरणाचार्य हो सकता है और अच्छी समझदारी नहीं हो सकती है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग झगड़ते रहते हैं। एक दर्शनाचार्य हमारे यहाँ प्रवचन करने आए, विश्वविद्यालय के दर्शनाचार्य। इतने में एक गायत्री वाला सामने आ गया और पीला कपड़ा पहने बैठा था, उस पर बरस पड़े, तुम गृहस्थ होकर के पीला कपड़ा पहने हो। तो मैं बीच में छेड़खानी की, अगर छोड़िए, और झगड़ते रहे। तो नीचे से लोग आने लगे देखने के लिए क्या हो गया। और दर्शनाचार्य और दर्शन के विभागाध्यक्ष और उनकी पुस्तकें यूरोप
और भारतीय दर्शन पर पढ़ाई जाती है, अच्छे पंडित वो झगड़ गए। तो समझदारी अलग चीज है, एक अक्षर न पढ़ा हो समझदार आदमी उलझेगा नहीं। समझदार जो नहीं है पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। प्रज्ञा विद्या से अलग चीज है। किसी भाषा का ज्ञान अलग है और प्रज्ञा अलग है। प्रज्ञा का सरल अर्थ यही होगा। वैसे स्वामी शंकराचार्य ने प्रज्ञा का अर्थ किया है, जिनकी बुद्धि आत्मज्ञान में रमती है वो प्रज्ञावान है। तो असली समझ तो है ही है। अच्छी समझ प्रज्ञा का लक्षण है। इसलिए ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ईज कहें बढ़म ही, जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तबही। विषय वासना से जन्मे हो और वही विषय वासना दिमाग में लगी है, छोड़ नहीं पा रहे हो। क्या ज्ञान है? छोड़ो। हमारे पूर्वजों ने इसीलिए कहा था कि जो भाई पहले से विरक्त होना चाहे हो जाए, लेकिन सब तो ऐसा नहीं होते। तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए विद्या पढ़ो और 25 से 50 तक गृहस्थी में रहो। 50 के बाद वानप्रस्थी हो जाओ। वानप्रस्थी मतलब फिर ब्रह्मचारी हो जाओ, साधना करो। और 75 के बाद सन्यासी हो जाओ। यानी जीवन का 3 हिस्सा साधना में, केवल 25 वर्ष गृहस्थी। 100 वर्ष की पूरी उम्र मानी गई है। वेद के युग से ही वेद में बारंबार कहा गया है, जीवीम श्रद्धा शतम, हम 100 वर्ष जिए। ये तो पुराण वाले घाघ थे। इन्होंने लिखा, अमुक ने तप किया, 3000 वर्ष तक बेल का पत्ता चबा के रहा, 3000 वर्ष तक एक अंगूठे के बल पर खड़ा रहा। ये सब झूठ है। 100 वर्ष के अंदर आदमी मर जाता है। वेद के ऋषि निर्छल हैं, वो ईमानदार हैं। ये पुराण वाले बड़े घाघ हैं। श्रीमद् भागवत में तो इतना लिख दिया गया कि राजा प्रिव्रत 11 अरब बरस राज्य किए। 11 अरब बरस और 500-700 वर्ष का ठीक से इतिहास नहीं मिलता। तो इसलिए ये लंबी चौड़ी बातें हैं। अर्थ यह है कि आपका ज्ञान काम नहीं करेगा, आचरण काम करेगा। अपने मन को निर्मल बनाओ, निष्काम बनाओ, निर्माण बनाओ, शांति लो। किसी ने कहा, महाराज आपने तो सब खंडन कर दिया। ये जटाधारी का, मुड़मुड़ाए का, मौनी का, दिगंबर का, योगी का, ज्ञानी का, सब का खंडन कर दिया। तो आखिर रास्ता तो बताइए कल्याण का। साहब ने कहा, कल्याण का रास्ता बहुत सरल है। बाएं दहिने तजो विकारा, निज के हरिपद गहिया। बाएं दहिने सब प्रकार का विकार छोड़ दो। बाएं दहना लाक्षणिक है, सब तरफ। बाएं दहिने विकार छोड़ दो, आगे पीछे न छोड़ो, ऊपर नीचे न छोड़ो, ये लाक्षणिक है। मतलब सब तरफ से विकारों को छोड़ो। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार, ईर्षा विकार, अहंकार विकार, जितने मानस रोग हैं इनको छोड़ो। बाएं दहिने तजो विकारा। निज के हरिपद गहिया। हरिपद निजपद है। यहां हरि की परिभाषा शायद कर दे। निज के हरिपद गहिया, जो निज स्वरूप है, आत्मा है, वो हरि है। परमात्मा आपका आत्मा है, ये समझ लो। सारे विकारों को छोड़ दो। सारे विकारों को छोड़ के अपने आप में शांत हो जाओ। बस परमात्मा मिल गया, मोक्ष मिल गया। पाना नहीं है, नित्य प्राप्त है। ये समझ लो, जो भिन्न देश काल में मिले वो अपना उद्देश्य नहीं है। अपना उद्देश्य है जो इसी देश और इसी काल में हो। आत्मदेश में ही परमात्मा है, आत्मदेश से अलग परमात्मा नहीं। तो निज के हरिपद गहिया है। सारे विकारों को छोड़ दो और परमात्मा तुम स्वयं हो। शांत हो जाओ, कला छोड़ के शांत हो जाओ, बस मुक्त। कोई कला नहीं, कोई विकार नहीं, कोई उद्वेग नहीं। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञा। प्रपंच शून्य हो गया,
मन बिल्कुल शांत हो गया, अकेला स्थित, अद्वैतम, अकेला रह गया। ये निजपद है। तो किसी ने कहा महाराज इसका अनुभव क्या है? साहब ने कहा, कहानी कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। गूंगा गुड़ खाए तो पूछने पर क्या बताएगा, जबान तो है नहीं। इसका ये अनुभव बताया नहीं जा सकता है, ये अनुभव किया जा सकता है। ये बताने की नहीं है, करने की है। तुम करो। सामान्य बातों को नहीं बताया जा सकता है। कोई जलेबी खा रहा है, आप पूछते हैं कैसे लगता है, वो कहेगा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मीठ है। लेकिन जैसे लगता है वैसे कहने से तो आपको नहीं लगेगा, जब आप मुंह में डालिए तब पता लगेगा। तो ये आत्मज्ञान की बात, आत्मशांत की बात है, कहने से कैसे समझ में आएगा? कहना तो एक निर्देश है, वैसे करो तब वो दशा आएगी। तो साहब कहते हैं, कहां कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे सो क्या कहिया। एक महात्मा थे, बड़े मस्त थे, रोटी खा रहे थे, पास में कुत्ते बैठे थे, उन कुत्तों को भी रोटी देते जा रहे थे। जवान लोग आए, हंसने लगे, जवानों को हंसी ज्यादा आती है। तो महात्मा ने कहा, विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादत विष्णु, कथम हंसरे विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। विष्णु विष्णु के पास बैठे हैं, विष्णु विष्णु को खिला रहा है। अरे विष्णु तो क्यों हंसता है, सब विष्णुमय है। ये देखो ये सब विष्णु है। विष्णु का अर्थ होता है प्रविष्ट। विष धातु से विष्णु शब्द बनता है। जो सब घटों में बैठा है वो विष्णु है। विष्णु और वैष्णव कौन? मेरी एक छोटी पुस्तक है, यहाँ रायपुर में मेरा भाषण था तो एक साधु ने लिख लिया था, तो वो पुस्तक छप गई है, छोटी सी है, 2-3 रुपए की होगी। विष्णु और वैष्णव कौन? विष्णु आत्मा है, वैष्णव वह है जो आत्मा राम है। आत्मा राम का मतलब है आत्मा में रमने वाला, निरंतर आत्मलीन। आत्मलीन हो जाओ, क्लेश खत्म हो जाए। आत्मलीनता व अहंकार से कोई संबंध नहीं। अहंकार है तो आत्मलीन नहीं हो सकता, और आत्मलीन है तो उसको अहंकार नहीं हो सकता। तो ये सब कुल का अर्थ यह है कि हम अहंकार विकार में उलझे हैं और बाहर की चीजों को देख देख के लुभा रहे हैं और अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं। अगर अपनी प्रतिष्ठा चाहते हो, अपना महत्व चाहते हो, तो कहीं ललचाओ ना। अगर ललचाए तो आपकी इज्जत घटे। एक पंडित जी आए, भोजन का समय था, भोजन कर रहे थे लोग, तो पंडित जी भोजन करके हमारे पास आए। मैंने कहा पंडित जी भोजन हो गया? कहे महाराज क्या हो गया, पहले घी न पाछे दही, कौन हाल भोजन के कही। ये अवध क्षेत्र में कहावत करते हैं, अवध क्षेत्र की बात है। न तो भोजन के शुरू में घी मिला और न आखिर में दही मिला, तो क्या भोजन की बात को। अब दही और घी ये दोनों बड़े हो गए और पंडित जी छोटे हो गए। घी दही कुछ नहीं रखा। मैंने कल कहा था कि घी दूध दही आप खाते हैं, एक बैल से लड़के देख लीजिए। बैल घी दूध दही नहीं खाता है, बचपना में माँ का दूध पिया है बस, तब से छूट गया, घास खाता है। एक भैंसा से एक घोड़ा से लड़के देख लीजिए। तो हम बेचते हैं अपने को, ललचा ललचा करके अपनी इज्जत खराब कर रहे हैं। अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं, शांति चाहते हैं, निर्भय सुख चाहते हैं, तो आज से ललचाना बंद कर दीजिए। किसी स्त्री पुरुष को देख के ललचाइए ना, कोई मकान दुकान वैभव देख के ललचाइए ना, किसी की पूजा प्रतिष्ठा देख के ललचाइए ना। ललचाना एकदम बंद हो जाए। बस अमृत सागर, आप अमृत सागर है ही, भूल गए हैं, मन बाहर लग गया है, अपने को लौटा लो अपनी तरफ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।